हाँ फ्रेंड्स, कैसे हो? मजे में होंगे दोस्तों। आज नो सुनर देन के ऊपर कोई सेंटेंसेस बनाएंगे और उसमें कैसे फिल इन द गैप्स करते हैं, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस में इट हैपेंस दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हिच ऑप्शन इज टू बी फिल्ड देयर, राइट? एग्जाम्स आर कमिंग क्लोज, देयरफॉर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर यू। चलो देख लेंगे अब ये नो सुनर के सेंटेंस कैसे होते हैं। सबसे पहले वाली चीज, नो सुनर के सेंटेंस में बाद में मतलब जहां पर कॉमा होता है वहां पे देन नहीं होता, दैन होता है। वहां पे पहली गलती करता है बच्चे। जैसे कि सेंटेंस किस तरह से होगा, नो सुनर डिड आई एंटर द हॉल देन एवरीबॉडी क्लैप्ड। इसे सेंटेंस है। अब ये नो सुनर के सेंटेंस में क्या क्या माजरा होता है वो पहले समझ लो ठीक से। ओके, नंबर 1, सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो सुनर, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो कि नो सुनर का मीनिंग क्या होता है? सुन मतलब क्या? जल्दी ना। नो सुनर का मतलब क्या? जैसे ही मैंने ऐसे किया वैसे ही दूसरी चीज हो गई। मैंने जैसे दरवाजा खोला उतने में उसने मेरे नाक के ऊपर घुसा लगा दिया। समझ लो ठीक से। तो एक चीज होने के तुरंत बाद दूसरी चीज हो रही है। तो अच्छा, तो पहले सेंटेंस में जो भी चीज देंगे वो हुई ना हुई, तभी दूसरे सेंटेंस में जो भी चीज हो गई वो हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नो सुनर डिड आई एंटर द हॉल, जैसे ही मैंने एंट्री करी सेंटेंस वहां पे हॉल में क्या शुरू हो गया, एवरीबॉडी क्लैप्ड, एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग। तो दो चीजें घटी, राइट नाउ। तो दो चीजें घटी यहाँ पर। तो नो सुनर बता रहा है कि जैसे ही ये चीज घटना घटी, तो क्या घटना घटी, ये चीज कौन बता रहा है? नो सुनर बता रहा है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये वाला बंदा, ये वाला वर्ड वो कौन है? हेल्पिंग वर्ब है। कितने हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में? 24 है, इधर। तो 24 में से एक कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नोट डाउन कर लो कि नोटबुक में ठीक से क्लियर कर लो इस चीज को। नो सुनर का सेंटेंस है और वहां पर नो सुनर के बाद में कुछ भी नहीं है। एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, कुछ भी है। इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है। तो पहले वो चीज फाइनल कर लो कि वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। और आगे चलो, और ये होगा वर्बल क्वेश्चन, ठीक है। जब तक ये दैन नहीं आ जाता, डिड आई एंटर द होल, ये वर्बल क्वेश्चन बन गया दोस्तों। वर्बल क्वेश्चन माने वो वाला क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जो अंडरस्टैंड, ये जो क्वेश्चन है ये डू से स्टार्ट हो गया। डिड ही गो देयर, तो ये डिड से स्टार्ट हो गया। हैड यू डन इट, हैड यू डन इट, तो हैड से स्टार्ट हो गया। दिस वे ये स्टार्ट्स विद व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। तो ये वर्बल क्वेश्चन होना जरूरी है। उसके बाद में आता है देन। अब इसका स्पेलिंग देन है, देन नहीं है। ये पहले ठीक से क्लियर कर लो, अपने अपने दिमाग को बता के रखो, बिकॉज़ मेनी टाइम्स हैपेंस दैट वी आर जस्ट हैबिचुअल टू देन, इफ और देन करते रहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा हैबिट होता है उसका। उससे बाहर निकलो, ये देन होता है। देन, देन का मतलब क्या? उसके तुरंत बाद, ठीक है। तो एवरीबॉडी क्लैप्ड, शुरू कर दे ताली बजाना लोगों ने। अब ठीक से इसका थोड़ा ऑपरेशन करेंगे सेंटेंस का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब एग्जाम पूछे जाएंगे एग्जाम में ये सेंटेंसेस, तो उसमें हमने कैसे फिलअप करना होता है और फिलअप की जगह कहां पर होती है। नंबर 1, फिलअप की जगह यहीं पर होती है। मतलब क्या करेंगे, वो स्पॉट द एरर में, नहीं तो फिर किसी और फिलअप के सेंटेंस में राइट वर्ड चूज करने के लिए कहेंगे, तब वो क्या करेंगे, पर्पसफुली, इंटेंशनली वो क्या करेंगे, वो देन की जगह पे देन डाल देंगे। और अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता है तो आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो, एरर को आप दूसरी जगह पे ढूंढ रहे हो, तो गलत कर रहे हो, आपके मार्क्स जा रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में ये स्क्रू टाइट कर लो एकदम, क्या कि देन ही रहेगा, देन नहीं रहेगा। अगर देन गलती से भी आ रहा है तो गलती है, इसलिए तो दिया है वहां पर, एरर वहीं पे होगी। नंबर ओके। नंबर 2, यहाँ पर जहां पर भी मैंने राउंड अप किया है ना, वहीं पर गलतियां हो सकती है, ठीक है। ये तो आप ठीक से दिमाग लगा सकते हो एकदम आसानी के साथ। अच्छा, दायन होता है ना, ओके, आगे समझ में। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, तो दोस्तों एक दो चार सेंटेंसेस देखेंगे और वहां पे क्लियर आउट करेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ पर कौन सा बंदा कब आता है, इजंट इट। और अगर आपको वो पता चल गई बात, तो आप समझोगे कि अच्छा, अब ये नो सुनर दैन का झंझट ही नहीं रहेगा मेरे सामने, ठीक है। ओके, समझ लो। अब इसी सेंटेंस से चलो, यहाँ पे डीड ही क्यों आया, है ना।
आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, एम, इज, आर, वाज, वर, बहुत सारे थे कुछ कुछ, लेकिन आपने यहाँ पर डिड ही क्यों लिया? उन्होंने बाकी और भी कुछ दिया होता तो आपने वो क्यों नहीं लिया? जैसे कि उन्होंने दिया होता डू, डज, डिड, हैड, ये सब दिए होते तो ये बाकी क्यों नहीं दिए, डिड ही क्यों लिए, है ना? तो उसका आंसर पहले ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो उसके बारे में छोटे सा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको पता चले। समझ लो दोस्तों, इनकी कहानी आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, जो भी किसी का नाम होगा वो, ठीक है, इन सबको 8 लोगों को ठीक से पहचान। हाँ, ये है डॉग। तो इनको डायरेक्टली 2 सेगमेंट्स में बांट डालो। ओके, अब एमिजर वॉजवेयर को ले लो, ठीक है। अब आई के बाद में तो एम आ जाएगा, यू दे वी के बाद में तो वर आ जाएगा, और ही शी इट के बाद में, सॉरी यहाँ पर आर आ जाएगा, और इन सब के बाद में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, जब भी सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो, है ना? ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और आगे जाते हो तो फिर यहाँ पे वॉज आ जाएगा, यहाँ पर वर आ जाएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा, ये भी आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। आगे जाओ, जब डू डज एमिजर वॉज के बाद में डू डज डिड आ जाता है, तो डू डज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 लोग है ना, वहां पर डू रहेगा, और ये जो 4 है ना, उनके यहाँ पर क्या रहेगा, डज रहेगा। और यही पे गलती कर रहे हैं हम सब लोग। क्या मतलब, जब भी सेंटेंसेस देंगे ना वहां पर, तो ये आ जाएंगे बीच में भागते भागते, डू और डज, तो हमें पता नहीं रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पर उन्होंने सेंटेंस दिया ही, सपोज नो सुनर का सेंटेंस दिया, ऐसे समझ लो, नो सुनर डॉट डॉट ही रन देन वी शाउट, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको पहली चीज तो क्या है ना, कि आपको अब क्या, हमने क्या कहा कि इसके बाद में वर्बल क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तय करेगा इनमें से कौन आएगा। आप कहोगे कि डीड भी आना चाहिए था, लेकिन डीड यहाँ पर देखो, सपोज इन सब के लिए डीड रहता है, ठीक है, इसको भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये चारों के लिए हैव रहेगा, और इन चारों के लिए हैज रहेगा, ठीक है। मतलब आर यू दे वी का सेंटेंस हो तो हैव रहेगा, ही शी इट का सेंटेंस है तो हैज रहेगा, ये भी ठीक से कर लो। और जैसे डीड आ गया वैसे सर्व के लिए हैड भी आ जाएगा। इसके बाद में हमेशा V3 आ जाएगा, अगर एक्शन आ जाएगी तो हैवेज हैड के बाद में हमेशा V3 आएगा। तो इस चार्ट को एकदम 100% अपने दिमाग में कर लो, पहले नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड वाला सेंटेंस तय करेगा कि यहाँ पर कौन आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है क्या, ये सेकंड वाला सेंटेंस, सेकंड वाला कौन सा, ये है ना, वी शाउट, है ना। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, वो तय करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। मतलब ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो पहले वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस नहीं रहेगा ना। कितनी आसान बात है, समझ में आने वाली बात है कि अगर ये अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर है, तो ये भी तो प्रेजेंट में होना चाहिए, है ना। ये दैट तो दोनों के बीच में आ गया। अब आप क्या कह सकते हो, सर फिर ये तो प्रेजेंट में तो है, नहीं है मेरे दोस्तों। तो क्यों नहीं है, बिकॉज ही के बाद में रन जो आया हुआ है ना, तो इनमें से अभी ये देखो, ये प्रेजेंट में है ना, ये जो ये प्रेजेंट में है, राइट, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ठीक है। डीड आ गया तो क्या, ये पास्ट में, ये हैव आ गया तो ये प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हमें पता है। हैड आ गया तो ये क्या आ गया, पास्ट आ गया, सपोज, ठीक है, समझ लो खाली बस। अब यहाँ पे देखो, ही रन है, तो ही रन कैसे आएगा, कभी रहता है कि ही रन, अगर आपको भी ऐसे लग रहा है कि ही रन राइट है, तो आपका इंग्लिश थोड़ा सा पुअर है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला, ही शी इट के बाद में अगर आपको कोई एक्शन लेनी है तो वहां पे डज आना चाहिए। और हम जब एक कॉमन सेंटेंस जब लिखते हैं तो हम ही रन नहीं लिखते, हम लिखते हैं ही रन्स। अगर आपको दोस्तों ये भी नहीं पता कि ही के बाद में जो भी एक्शन आएगी, जब भी आएगी, तब उसके बाद में एस तो लगाते कि नहीं लगाते, हम एस या ईएस तो लगाते ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बिकॉज वी नो दैट देयर इज डज, तो डज है इसलिए तो यहाँ पे एस लगा रहे हैं हम लोग, तो लगा तो होगा।
अगर आई है तो हम वहां पे नहीं लगाते, आई डायरेक्टली क्या लिखते हैं, आई रन, ऐसे कहेंगे ना, आई रन। यहाँ पे तो नहीं लगा दिया आपने यस, है ना, तो यहाँ पे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, बिकॉज योर प्रॉपर फाउंडेशन पॉइंट सेज दैट ही शी इट, अगर होगा तो उसमें डज का होना जरूरी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्यों नहीं लगाया सर, वहां पे डू है, जब डू रहता तो हम कुछ नहीं लिखते बीच में, फिर आपको कैसे पता चला वहां पे डू है ही नहीं। तो जब उसको नेगेटिव करोगे तो आई डू नॉट रन होगा, जब उसका सवाल पूछोगे तो डू आई रन होगा, तो मतलब डू रहती है उसमें। यहाँ पर भी क्या है ना, ही रन है तो ये गलत है, मतलब उसमें कौन नहीं है, एस नहीं है, एस का मतलब ही कौन, यहाँ पे देखो एस आ गया है ना, एस का मतलब ही डज है, गेटिंग दिस। तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये प्रेजेंट है तो इसको ठीक से देखो आप, ही के बाद में रंस होना चाहिए था, अरे हाँ रंस तो होना चाहिए था, गेटिंग दिस। यहाँ पे रंस होना चाहिए तो है नहीं, तो नीचे आपको जो भी ऑप्शन देंगे ना, क्या क्या देंगे, सपोज डू, डज, डिड, हैड, ये जो भी कुछ दे दिया आपको, तो आपका खुद को कॉमन सेंस चला क्या, अरे यार डू आएगा क्या, डू तो नहीं आएगा, ही शी के बाद में डू नहीं आता, डज आता है। अगर आपको ये क्लियर से पता है तो आप क्या करेंगे कि डू को कट कर देंगे। और थोड़ा सा आगे चल जाके देखो, क्या डीड आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये सेकंड वाला सेंटेंस प्रेजेंट में दे दिया है ना, समझ रहे हो। अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्यों पास्ट आएगा, है ना, अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में आना चाहिए था, तो पास्ट वाले का भी कब तक कट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर ये पास्ट ही नहीं है तो पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों आएगा भैया, वो भी तो जाएगा, बचा कौन, डज ही बच गया। और डज आएगा क्यों, बिकॉज ही शी इट के बाद में डज तो आता है, दिस इज द फाउंडेशनल रूल, तो फिर यहाँ पे डज आ रहा है तो ये डज को उठाओ, यहाँ पे लिख दो। अब ये नहीं पूछना, हाँ अरे डज यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, ये रस चाहिए था ना, तो फिर यहाँ पे लिखना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले ही क्या एक्सप्लेन किया था कि जब नो सुनर का सेंटेंस होगा तो उसका वर्बल क्वेश्चन बनेगा। वर्बल क्वेश्चन कब बनता है, जब उसका वर्ब हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, सब्जेक्ट के पहले चला आता है, तो ये रहा था उसका सब्जेक्ट, उसके पहले आ गया वो डज, तो इस तरह से चूज करेंगे, या फिर डज ही क्यों आया, समझ रहे हो। ठीक से देख लो, नो सुनर डॉट डॉट, we listen it, then we become very upset. अब अगेन ना वही चीज, क्या आपको ऑप्शन दे दिए, डू, डज, डिड, हैड, जो भी ऑप्शन दे दिया आपको, और कुछ भी दे दिया, सपोज उन्होंने दे दिया वाज, वर, जो भी दे दिया उन्होंने, आपका दिमाग एकदम ठिकाने पे रहना चाहिए। सबसे पहली चीज, नो सुनर वाला सेंटेंस आ गया, देन दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। अब सेकंड सेंटेंस में क्या दिया हुआ है वो देखो, वी बिकम, अरे यार यहाँ पे तो बिकम दिया हुआ है, मतलब V1 दिया हुआ है, मतलब ये तो प्रेजेंट टेंस है ना। अगर प्रेजेंट है तो ये पहले वाला भी सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तो प्रेजेंट है तो ये पास्ट में वाला कुछ काम नहीं है ना। अब बच गए ये दोनों, डू और डज। अगर तुमने वो पहले वाला जो हमने चार्ट अभी लिखा हुआ था उसको स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने शायद नहीं लिया होगा तो लिख, पहले वापस जाओ और उसको स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो अगर आपको ठीक से पता है तो वी के बाद में डू आता है, डज तो आता ही नहीं है ना। तो ये लिसन जो है, उनके वी और लिसन के पहले यहाँ पर बीच में क्या होता है, डू होता है, लेकिन जो नो सुनर का सेंटेंस होता है उस डू को ही हम पहले लाते हैं नो सुनर के सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये डू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी ट्रांसफर पहले हो रही है, मतलब ये डज का कोई काम नहीं, इसका काम रहेगा, समझ रहे हो ना। चलो और एक सेंटेंस लेंगे, थोड़ा सा दूसरा ले लेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो सेंटेंस है, मतलब नेक्स्ट वाला, वो क्या करता है वहां पे वो देखिए, नो सुनर डॉट डॉट, आई एम रेडी, then I should call you.
अब ये सेंटेंस है और आपको ऑप्शन दे दिए वहां पर 4 ऑप्शंस, व्हाट, एम, डू, डिड, हैड। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अगेन द सेम थिंग इज देयर। क्या? अच्छा सर मुझे पता है डू लिखना है वहां, ठहरो थोड़ा सा। क्यों ठहरो भैया? अरे पहले अपने अपना काम तो कर लो, क्या काम है? पहले ये तो देखो यहाँ पे दैन है क्या? हाँ सर है, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज क्या बोली थी, सेकंड वाले सेंटेंस में क्या लिखा है वो भी पहले देख लो। अरे यहाँ पर तो शैल दिख रहा है, शैल को मतलब कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया क्या? अरे यार, तो फिर नोट डाउन करो दोस्तों, अगर सेकंड वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस होगा तो पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस होगा। गेटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट डाउन दिस। अगर सेकंड वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस होगा तो पहले वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ओके आगे बढ़िए। अब तो ये दोनों का पत्ता तो मैं कट ही कर दूंगा। यस दिस इज राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये दोनों, अरे बाप रे सर ये दोनों भी प्रेजेंट टेंस है, अब क्या करूंगा? थोड़ा सा धीरज रखियो। क्यों? ये आई रीडिंग को ठीक से पढ़ो और ये खाली देखो कि इन दोनों के बाद, दोनों के बीच में which word you are going to use that, कौन सा वर्ड ठीक से बैठ सकता है? I do ready या I am ready, बस उतना अगर आपको आ जाता है तो आंसर इज योर्स। क्या कहते हैं दोनों के बीच में, क्या कहते हैं, am या do? I am ready राइट, तो do तो खत्म हो गया, am होना चाहिए, यही am ऊपर आके बैठ जाए। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आनी तो बहुत जरूरी है चीज। हम did का भी एक सेंटेंस ठीक से देखते हैं, चलो देखते हैं। और एक सेंटेंस बस आपके लिए, नो सुना, he break the rule, then the security person stopped him। ठीक से देख लो क्या सेंटेंस। हाँ, नो सुनर डॉट डॉट ही ब्रेक द रूल देन द सिक्योरिटी पर्सन स्टॉप्ड हिम, इस तरह से सेंटेंस आया हुआ है। अब क्या करो, चलो पहले उसके ऑप्शन देखेंगे। अगेन डज है, हैज है, हैड है, डीड है, जो भी है आपको कोई तकलीफ देगा नहीं, ठीक है। आप खाली उसको, आपका अगर उसका स्ट्रक्चर पता है आपको तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो देखेंगे, पहले तो क्या डैन लिखा हुआ है क्या? ओके भैया दिया डैन, चलो इसका पता ही कट हो गया। आगे चलो, द सिक्योरिटी पर्सन स्टॉप्ड हिम, अरे बाप रे क्या हो गया? यहाँ पे स्टॉप्ड आ गया है ना, तो अगर स्टॉप्ड आ जाता है मतलब पास्ट टेंस हो जाता है, तो पास्ट टेंस हो जाता है तो डज और हैज का पत्ता तो ऑटोमेटिकली कट हो गया है ना। अब आगे चलो, अब इन दोनों में फाइट चलेगी हैड और डीड में, क्योंकि हमें पता है अगर ये पास्ट है, सेकंड वाला अगर पास्ट है तो फर्स्ट वाला भी वही रहेगा। ये पास्ट है तो ये भी तो पास्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो दो पास्ट है ना, तो दोनों दो पास्ट में यहाँ पर एक के बाद एकदम तुरंत घटना घट रही है, एक के बाद एक तुरंत घटना घट रही है, ठीक समझ लो। तो उस टाइम पर अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो वहां पर भी सिंपल पास्ट ही होता है, हमेशा समझ लो, बिकॉज देयर इज नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन द टू इंसिडेंट्स, एकदम नजदीक में होती है। देयरफॉर अगर यहाँ पर पास्ट टेंस मतलब ईडी वाला है तो यहाँ पर भी ईडी वाला मतलब डिड ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, हैड नहीं आएगा, समझ रहे हो ये? तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो हैड कब होगा? जब इसने ये बात करी थी, उसके बाद में ये चीज हुई थी, इस तरह से जब आएगा तो पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाता। यहाँ पे हैड तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ऊपर भी हैड नहीं आएगा, तो ऊपर क्या आने वाला, फिर डीड आने वाला है। गेटिंग दिस? और एक सेंटेंस देखो, चार ऑप्शंस, डिड, हैव, हैज, हैड, ये चार ऑप्शंस आ गए, ठीक है। आप ठीक से समझ लो, ओके।
अब यहाँ पर दो घटना घटी है। ओके, पहली घटना क्या बोल रही है कि नो सुनर, उसने लिखना बंद कर दिया। जैसे उसने लिखना बंद कर दिया था तो वैसे उसकी मम्मी ने उसको कॉल किया। राइट, अब ठीक से देख लो आप, अगर आपको सेंटेंस का स्टेटमेंट जो है वो अभी जो उसका सेटिंग है वो अगर ठीक से समझ में आ रहा है ना, तो आप ये नो सुनर को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक से देखना, अब यहाँ पे देखना सेकंड वाले सेंटेंस में। चलो यहाँ पर दैन है क्या है, कोई बात नहीं। हर मदर कॉल्ड है, राइट। यहाँ पर क्या है, V2 है, ठीक है। अच्छा, पास्ट टेंस है, मतलब पहले वाला भी सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, यहाँ तक तो ठीक है ना सब कुछ। अब आ जाओ फिर, क्या पास्ट टेंस है तो फिर है और हैज का तो पत्ता कट हो गया ना, अब बच्चे दो ही। अब आपको खाली ये देखना है डिड यूज करूंगा या हैड यूज करूंगा, है ना। तो हमेशा याद रखो कि जब ये डू डज और डिड ये जब भी सेंटेंस में होते प्रेजेंट, खुद जब भी डू डज डिड ये सेंटेंस में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे ना, तो उनके बाद में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता है। हमेशा याद रखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज। क्या डू डज डिड अगर आपको विजिबल है, अगर आपको दिख रहा है सेंटेंस में, तो सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको सेंटेंस में हैव, हैज, हैड ये तीन बंदे दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाला वर्ब वो तीसरे फॉर्म में ही होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। ओके, तो चलो फिर यहाँ पे हमें पता चला कि पास्ट है तो पास्ट लिखना चाहिए। अब ऊपर जाओ, अब यहाँ पे देखो शी स्टॉप, अरे अरे यहाँ पर तो पहले से ही लगा के रखा हुआ है ना, समझ में आ रही है ना चीज। अच्छा, तो पहले से ही लगा के रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सेकंड हो गया, है ना। राइट, नो पहले ईडी लगा हुआ मतलब डीड लगा के रखा हुआ है, तो वहां पे तो सेकंड हो गया। फिर यहाँ पे क्यों प्लान किया है, समझ लो ठीक से दोस्तों। अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब है पहले से ही डीड लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पर ब्लैंक देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज़ हियर आल्सो यू हैव टू यूज व्हाट एन हेल्पिंग वर्ब देयर, नो। अगर वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और इन दोनों में से भी यूज करना है, तो यहाँ पर भी कौन सा लेंगे, ये प्रश्न चल रहा है ना। तो याद रखो, जब भी यहाँ पर दिख रहा है ईडी और एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, समझ लो दोस्तों, तो उस वक्त ये V2 जो है ना वो V2 नहीं रहता, वो V3 हो जाता है। मतलब जो ईडी वाला वर्ड है आपको तो पता है, आपने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स, आपने जितने बहुत सारे मेन वर्ब्स है उनके देखे होंगे, डू, डिड, डन, राइट ना, गो, वेंट, गॉन। वैसे ही लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड। अगर ये सेंटेंस है आई लॉक्ड, तो यहाँ पर भी ईडी है, एंड आई हैव लॉक्ड, यहाँ पर भी ईडी है। तो कैसे पता चले ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, वही तो बात है। जब वो अकेला होगा तो ये दो है, लेकिन इसके सामने और एक हेल्पिंग वर्ब है तो ये तीन है। समझ लो ठीक से दोस्तों कि जब ईडी वाला वर्ड अकेला आएगा वो सेकंड फॉर्म होगा, लेकिन उसके साथ में और एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑटोमेटिकली इट टर्न्स इनटू थर्ड फॉर्म। ईडी, अब यहाँ पर ईडी वाला वर्ब है तो सेकंड फॉर्म था, लेकिन आपको अगेन एक भरना है तो वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा फिर, बिकॉज़ हियर इज आल्सो वन मोर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे डिड नहीं चलेगा, फिर क्या आना चाहिए, हैड ही आना चाहिए, बिकॉज़ हैड के बाद में आएगा V3। हमने यहाँ पे देखा ना, हैव के बाद में V3 आएगा, है ना। और एक सिंपल टेक्निक क्या है, अगर आपको यहाँ पे ईडी दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली आप समझ लेना कि अच्छा ये पास्ट टेंस और भी लिखना है तो हैड ही को लिखना है बस। अगेन वही प्रॉब्लम चल सकती है जो आपने 5 मिनट पहले आपने फेस करी होगी। यहाँ पे ऑप्शंस भी दे दिए सब कुछ, ठीक है। क्या does, then did, then was, then is, ये कुछ भी ऑप्शन दे दिए उन्होंने। आपको क्या करना है, खाली देखो ऑप्शंस में जाके देखो, डैन यूज किया है, दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है। अच्छा, पास्ट टेंस है ना, इसका मतलब पास्ट है तो ऊपर भी पास्ट ही करना पड़ेगा, है ना। कितनी आसान बात है, कोई इसमें डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं। देखो फिर पास्ट टेंस तो फिर पास्ट करना है, तो फिर इज का तो पत्ता कट हो गया और डज का भी पत्ता कट हो गया। डिड यू गेट इट, वेरी सिंपल है नो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं। यहाँ पे खाली हमें डिड और वाज इन दोनों में फाइट चल रही है, तो खुद का सेंस लगाओ। यहाँ पे देखना ही
रेडी, क्या ही डिड रेडी होता है, ही वाज रेडी होता है, वाज रेडी होता है, तो डिड को निकाल लेंगे, वाज को चूज कर लेंगे, फिर ये वाज पहले आ जाएगा। नो सूनर वाज ही रेडी देन ही कॉल्ड हिज बॉस, इस तरह से होगा। तो कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। दूसरा डॉट डॉट the sky forecast then the peacock starts dancing। चलो यहाँ पे क्या क्या अभी कोई सब सेंटेंसेस is है, does है, are है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो भी रहता है वो सब हैज है। चलो अब या तो सब प्रेजेंट भी दिया हुआ है, उन्होंने पहले से लगा के रखी है अपने से क्या। अच्छा यहाँ पे देखते हो क्या, चलो देन आ गया, आ गया यहाँ पे देख लो पिकअप स्टार्ट्स डांसिंग, अच्छा मतलब प्रेजेंट टेंस है, सीख के आए हो क्या कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो पहले भी प्रेजेंट टेंस होगा क्या, ठीक है। चलो हमने सब प्रेजेंट टेंस भी देख के रखे हैं, अब क्या करोगे, राइट ना। तो बस आपका भी ये दिमाग लगाना है कि ये प्रेजेंट टेंस में तो होना ही है, ये सब प्रेजेंट में दिए हुए हैं, तो प्रेजेंट में से कैसे चुनोगे, है ना। चलो एक एक को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम में आ जाएगी चीज की, अरे सभी प्रेजेंट में है, सभी पास्ट में है, इनमें से कैसे चूज करो, तो क्या करना चाहिए, एलिमिनेट, थोड़ा सा एक एक को कट करने की कला सीखेंगे। चलो अगर यहाँ पे देखें आर, आर तो कट हो गया बिकॉज काय तो एक ही है ना, बस तो ये बंदा कट हो गया। अब चलो ये डज अगर होना है तो यहाँ पे ये जो है ओवरकास्ट, इसको डज लगा सकते हो क्या, द स्काई ओवरकास्ट, अगर यहाँ पे डज लिखेंगे तो वहां पे ये हो जाएगा ओवरकास्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिखते कि स्काई ओवरकास्ट, क्यों, स्काई ओवरकास्ट हो जाता है, और मतलब सब क्लाउडी क्लाउडी हो जाएगा, तो स्काई किसी और को नहीं करता, स्काई खुद ही ओवरकास्ट हो जाता है, तो पैसिव वॉइस हो जाता है वहां पे, हमेशा सीख लो। तो डज नहीं चलता वहां पर, ठीक है। हैज, अगर हैज होता तो क्या होता, फिर थर्ड फॉर्म हो जाता है ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही है नहीं, तो यहाँ पे देखो ये ओवरकास्ट जो है वो थर्ड फॉर्म ही है, सॉरी, लेकिन यहाँ पे अगर हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म लेना होता, ये ओवरकास्ट है, ऐसी वॉइस में आया हुआ सेंटेंस ये, और यहाँ पे वो थर्ड फॉर्म में आया हुआ है, लेकिन अगर वहां पे थर्ड फॉर्म है और आपको हैज यूज करना है वहां पे, तो आपने क्या यूज करना पड़ेगा, फिर हैज बीन, हैव बीन, ऐसा भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैज भी नहीं चलेगा बिकॉज हैज बीन चाहिए होता था, फिर आ गया इज, तो ये इज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। नो सूनर इज द स्काई ओवरकास्ट, समझ रहे, ओवरकास्ट मतलब ओवर क्लाउडेड, ओवर क्लाउडेड का मतलब सब क्लाउडी हो जाना। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको नो सूनर दैन के जो भी सेंटेंस है उसमें किस तरह से प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं वो, ये बात आपको पता चल गई होगी ठीक से, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको ठीक से लगा हो तो जस्ट हिट द बटन ऑफ सब्सक्रिप्शन देयर और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड हाउ द वर्ड इज एग्जैक्टली पुट अप देयर, राइट। नो सूनर के बाद में डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड कब लेना होता है ये हमें पता चलना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज पता चल जाती है तो देन के बाद में का सेंटेंस डिसाइड करेगा क्या करते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, बाय।